पढ़ाई कर रहे हो, आप घर के काम करते हो, कोई भी हो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी ये वीडियो क्योंकि आप घर बनवाने के लिए कुछ भी बनवाने के लिए आप मोरंग लेते हो, गिट्टी लेते हो या बालू लेते हो, तो दुकानदार आपको कितनी मात्रा दे रहा है, कितना आपके साथ ठगी कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप जान जाओगे ये मात्र एक वीडियो देखने के बाद। गारंटी है आप पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पे समझ जाओगे। तो हम चर्चा करेंगे आज पूरी की पूरी बात कि आप चाहे आप ट्राली से गिरवाते हैं कोई चीज़ या ट्रक से लाते हैं तो कितनी मात्रा आई है, आप उसको नाप सकते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से और यही नहीं पूरे लॉजिक के साथ आपके दिमाग में हम फीड कर देंगे। तो चलिए आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ की चर्चा हम करेंगे यहाँ पे, हम चर्चा करेंगे किसकी? हम यहाँ पे वर्ग की चर्चा करेंगे और दूसरी किसकी चर्चा करेंगे हम यहाँ पे? दूसरी चर्चा करेंगे आयत की। ये वर्ग क्या होता है और आयत क्या होता है? आप कहोगे कि भाई वर्ग और आयत कहाँ पे बताने लग गए? इससे इसका क्या रिलेशन है? बहुत बड़ा रिलेशन है। हम चाहते हैं कि आप इसको जड़ से हमेशा के लिए सीख लो। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं वर्ग और आयत की बात करूँगा कि जैसे मान लो कोई भी ज़मीन है, आप कहीं ज़मीन लेने जाते हो, तो अगर वो ज़मीन बिल्कुल चौकोर है, सही है? ज़मीन 2 ही कैटेगरी की होगी, या तो बिल्कुल चौकोर होगी, या तो फिर वो ज़मीन इस तरीके से होगी, यहाँ पे इस तरीके से, यस। तो ये अगर चौकोर है, तो वो वर्गाकार है, लेकिन अगर इस तरीके से है, लंबाई कुछ ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, तो वो कैसी है? आयताकार है, सही है? लेकिन उसी ज़मीन पे आपने मान लिया ऐसे उस ये ज़मीन तो खाली थी ही आपके पास, आपने उस पे क्या करा कि उस पे कमरा बना दिया। अब जो ये आपने कमरा बनाया है, सही है? तो अब उसके अंदर आप कुछ भर सकते हो, सही है? भाई इस ज़मीन को जब नापने के लिए आप क्या करते हैं यहाँ पे? लंबाई गुणा चौड़ाई, ऐसे करते हैं ना कि ये ज़मीन कितनी है? मान लो आपकी ज़मीन 10 फुट है और चौड़ाई 5 फुट है, तो आप कहते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है, वो लंबाई और गुणा चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आप कहोगे 10 गुणा 5 मतलब 50 हो जाएगा फीट स्क्वायर, 50 स्क्वायर फीट आप कहोगे इसको स्क्वायर फीट। यहाँ पे स्क्वायर क्यों लग रहा है आप ऐसे समझना, क्योंकि इसके अंदर लंबाई है और चौड़ाई है तो इसलिए स्क्वायर लग रहा है, सही है? यहाँ भी क्या करोगे? भाई ये लंबाई भी बराबर है, चौड़ाई भी बराबर है, तो ये मान लो इसको मैं भुजा मान लूँ, ये भुजा है, ये भी एक भुजा है और ये भी एक भुजा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? जैसे मान लो मैं मानता हूँ ये 10 फुट है इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों, तो यहाँ पे क्या करते आप? 10 गुणे 10 करते, तो ये कितने की हो जाती? 100 स्क्वायर फीट हो जाती, 100 फीट स्क्वायर हो जाती, ये चीज़, सही है? लेकिन अगर आपने कमरा बना लिया, तो अब लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, उसके ऊपर ऊँचाई भी है। लंबाई भी बराबर होगी, चौड़ाई भी मान लो मैं यहाँ पे कहूँ कि लंबाई 10 थी, तो चौड़ाई भी 10 थी और उसकी ऊँचाई भी कितना हो जाएगी? वो 10 हो जाएगी। तो इसका जो क्षेत्रफल, देखो यहाँ पे इसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं कि कितनी जगह है, लेकिन उसके अंदर कितना मटेरियल आप भरोगे, इस बात को हम बोलते हैं क्या? इस बात को हम आयतन बोलते हैं। तो इसका आयतन निकालोगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? देखो यहाँ पे भुजा गुणा भुजा तो क्षेत्रफल निकालते हैं, लेकिन एक बार और भुजा कर दोगे यहाँ पे गुणे में तो इसका आयतन निकल जाएगा। तो आयतन क्या हो जाएगा? देखो 10 गुणा 10 गुणा 10, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? 1000 फीट स्क्वायर क्यूब। यहाँ पे मैंने क्यूब लिखा। इसी तरीके से मान लो ये वाला कमरा, ये वाला था आपका आयताकार जमीन थी, उस पे आपने ऐसे कमरा बना दिया। तो कमरा बना दिया तो अब यहाँ पे देखो लंबाई भी हो गई आपके पास, ओके, और चौड़ाई भी हो गई आपके पास और ऊंचाई भी हो गई आपके पास। मतलब ये पूरा का पूरा वो आयतन निकाल देगा इसके अंदर कितना चीज आप भर सकते हो। जैसे मान लो लंबाई आपकी 10 है और चौड़ाई मान लो आपकी 5 है और ऊंचाई हम ऐसे मान लेते हैं 2, सही है? तो 10 पच्चे 50 दूना 100, मतलब लंबाई 10 और चौड़ाई कितना? 5 और ऊंचाई 2, तो 10 पच्चे 50 दूना 100, ये 100 फीट। और फीट के बाद आप क्या लिखोगे? क्यूब लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे 3 भुजा है, यहाँ पे 2 ही भुजा होती थी तो हम स्क्वायर लिखते थे, यहाँ पे क्यूब लिखते हैं, सही है? तो हम आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ट्रॉली आपकी इसी आकार की है। ये देखो ये, लेकिन ये क्या है? ये आयत के आकार का है, तो ये क्या है? घनाभ के आकार का, सही है? मतलब ये घनाभ, तो घनाभ किस पे बेस होता है? आयत पे बेस होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी यहाँ पे कि ये जो ट्रॉली है, ये घनाभ के आकार की है। अब यहाँ पे देखना बड़े ध्यान से कि हम कहें अभी तक क्या था कि लोग बोलते थे कि 100 फुट आता है, 100 घन फीट आता है। तो 100 घन फीट के लिए मान लो ट्रॉली की लंबाई क्या होती थी? 10 और चौड़ाई क्या होती थी? 5 और ऊंचाई क्या होती थी? 2। तो इसमें कितना आयतन आता था? इसका आयतन आप जानते हो घनाभ के आकार की है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? आप जानते हो लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ये होता था, सही है? तो लंबाई कितना है? 10 है, चौड़ाई कितना है? 5 है और ऊंचाई कितना है? 2 है। तो टोटल ये 10 पच्चे 50 दूना 100 और 3 भुजाएं हैं, तो यहाँ पे क्या फिट का
क्यूब, ये 100 घन फीट मिल जाता था आपको, सही है। लेकिन अब यहाँ पे क्या था कि अब यहाँ से देखो, कोई भी धंधा है, आप जानते हो बिजनेस में जब तक ठगी नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कुछ ना कुछ दिमाग उसमें लगाया जाता है। तो अभी क्या किया गया कि बाद में इस ट्रॉली को बनाने के लिए 5 की जगह यहाँ पे इसको क्या कर दिया गया कि इसकी लंबाई को 9 कर दिया गया, चौड़ाई को 5.5 कर दिया गया और ऊंचाई को 2 ही रहने दिया गया। तो अब यहाँ पे देखो कि अगर मान लो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया ट्रॉली में, तो क्या हुआ, तो आयतन देखो, लंबाई क्या रहेगी आपकी 9, चौड़ाई 5.5 हो गई और ऊंचाई कितना 2। तो यहाँ पे देखो टोटल ये करोगे ना, तो 9 दूनी 18, 18 पंचे 90 और ये टोटल आएगा कितना, 99 फीट का क्यूब। तो यहाँ पे देखो कुछ जुगाड़ निकला, 1 फुट ही सही जानता हूँ, 1 फुट यहाँ पे आपको कम मिल रहा है। लेकिन अभी क्या है, अभी बहुत ज्यादा कम मिल रहा है। अभी आपको दुकानदार से ये पूछना है कि भैया कितना दे रहे हो आप, वो चीज यहाँ पे आपको नापनी है। आप ट्रक से गिरवाते हो तब भी आपको नापना है। तो आप जानते हो कि मान लो देखो, सीधा सीधा हर बार नहीं मिलता। मान लो ये चीज, ये वैल्यू आपको इंच में मिले, इंच में, जैसे मान लो यहाँ पे अभी हर बार चौड़ाई आपको, लंबाई चौड़ाई सीधी सीधी वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको फुट के बाद इंच में भी वैल्यू चली जाएगी। तो उस कंडीशन पे आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे जैसे 8 फुट और 10 इंच मान लो इसकी लंबाई है, चौड़ाई कितनी है 5 फुट और 3 इंच, और 1 फुट 10 इंच इसकी ऊंचाई हो गई, 1 फुट और 10 इंच। यहाँ पे एक डंडी मैंने लगाया है, ये फुट है, 2 डंडी वाला क्या है, इंच है। तो अब इस कंडीशन पे ध्यान देना, जैसे आपकी लंबाई क्या हो जाएगी ऐसे समझना। लंबाई को आप देखो, लंबाई कितना है, 8 फीट है, सही है, और कितना 10 इंच है, 10 इंच ये। तो इसको आप चेंज करोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 फुट के अंदर, ऐसे समझना, कितना इंच होता है, 12 इंच होता है। तो सबसे पहले इस पूरी वैल्यू को हमें इंच के अंदर कन्वर्ट करना हो। तो इसको कैसे करोगे, देखो 8 फुट 10 इंच है, तो आप क्या करोगे, 12 गुणा 8 करोगे ये, और इसको आप क्या करोगे प्लस 10 कर दोगे, इसको इंच को ऐसे ही जोड़ दोगे। तो देखो 12 का 8 में गुणा किया, 12 अट्ठे 96 और 10 कितना 106 हो गया, ये सही है। फिर आप इसी तरीके से चौड़ाई को भी चेंज करोगे। चौड़ाई यहाँ पे कितना है, 5 फुट है और 3 इंच है। यहाँ पे मैंने 2 डंडी लगाया इंच की जगह पे। तो इसको चेंज करोगे तो क्या करोगे, 12 गुणा 5 और प्लस कितना 3। तो ये देखो 12 पंचे 60 और 3 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। फिर ऊंचाई को भी आप चेंज करोगे 1 यूनिट में, कितना 1 फीट और 10 इंच है, सही है। तो क्या करोगे, 12 गुणा 1 और प्लस 10, तो 12 1 के 12 और 10 कितना 22, ये हो गया। और आयतन निकालने के लिए आपको पता ही है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करना है। तो यहाँ इतना करने के बाद हम जानते हैं कि हमें आयतन निकालने के लिए क्या करना है, टोटल आपको करना है लंबाई और गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई करना है, सही है। तो यहाँ पे लंबाई हमारी क्या हो गई 106 और चौड़ाई कितना हो गई 63 और ये ऊंचाई कितना हो गई 22। ये टोटल बनेगा 146,916, ये बनेगा, सही है। लेकिन ये इंच में है, घन इंच है, सही है। अब ये इंच में है, इंच ऐसे लिख दूं मैं, आपको समझ में ये। लेकिन अब इसको हमें वर्ग फुट में लाना है। तो वर्ग फुट में लाने के लिए आप ऐसे समझना कि भाई, ऐसे समझना, यहाँ पे आप देखो कि एक बार मैंने 12 से यहाँ गुणा किया, एक बार 12 से यहाँ गुणा किया, एक बार 12 से यहाँ गुणा किया, हमने 3 बार 12 से गुणा किया है, सही है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 बार 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 गुणे 12 गुणा 12 ये। तो इस 12 गुणे 12 गुणे 12 आपस में करोगे ना, तो ये 1700 कितना आएगा 28 आएगा। तो ये टोटल 12 का क्यूब हो जाता है यहाँ पे। तो 146,916 बटा 1728 इतना करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा 85.02, ये आ जाएगा। लगभग 85 फुट आपको यहाँ पे मूरंग या गिट्टी मिल रही है, जो कुछ भी है, सही है। तो अब यहाँ पे आपको कोई माप ऐसे ही होनी है, चाहे आप ट्रक से गिरवा रहे हो। अब बस आपको नापते समय एक चीज ध्यान रखना है कि बाहर से आपको फीता नहीं लगाना, फीता आपको अंदर से लगाना है, क्योंकि इस चद्दर की भी ढेर सारी मोटाई होती है और हर तरफ चद्दर नाप लोगे आप ना, तो बहुत ज्यादा फर्क छोड़ देगा। तो आपको अंदर अंदर से नापना है, हर तरफ अंदर अंदर से नापना है। तो ऊंचाई के लिए आप कहोगे
बाहर से अंदर से कैसे नापेंगे? तो ऊँचाई के लिए सरिया डाल करके और उसके बराबर जो है नाप लेते हैं, सही है? तो इस तरीके से आप इसको नाप सकते हैं और हम आशा करते हैं ना, ये प्रक्रिया भले मैंने धीरे-धीरे काफ़ी लंबा प्रोसेस बना दिया समझाते-समझाते, लेकिन आपको समझ में आ गई होगी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊँचाई करके ही इन चीज़ों को नापते हैं। लेकिन अगर इंच में है, तो इंच में क्या करते हैं, इंच वाली वैल्यू को 12 से गुणा करके और सॉरी हाँ, फुट वाली वैल्यू को 12 से गुणा करके और इंच वाला उसी में जोड़ देते हैं। या फिर इसका एक रास्ता और भी हो सकता था कि आप इसको इंच को फुट में बदल सकते थे, लेकिन नहीं आप ऐसे ही कर दोगे बड़े आराम से आपका हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज़ यहाँ पे नहीं समझ में आई है, तो आप मुझे एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, उस पॉइंट को कमेंट करिएगा, हम फिर से उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में उसकी हम चर्चा कर देंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।